हाँ बेटा, कहाँ से आई? माइक से मैं बोलिए। बालाघाट हाँ? मध्य प्रदेश। पास में बालाघाट आइए। मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश। कुछ लिख के लाई हैं आप हाथ में? जी अरे वाह, मैं देख सकता हूँ उसको? जी जरूर। बेटा इसमें मेरे सवाल है। 7% लिख के लाई हो आप। आपको ये नहीं लगा कि हम गुरु जी से पूछेंगे बताएंगे या नहीं बताएंगे? 7% तो बहुत होते हैं बेटा। ये मेरे जीवन के वो प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं बहुत समय से खोज रही हूँ। आपने और क्या समस्या लेके आई बेटा? मेरे माइक से बोले। मौक्किल है, हैं? मेरे मौक्किल राफ्ता, वो मेरे साथ मतलब समझ हमेशा नहीं आया बेटा, क्या बोल रही हैं? मेरे ऐसे बोलिए, साथ ऐसे बोलिए, बोलिए बहन, क्या बोल रही हैं? मेरे साथ एक मौक्किल है राफ्ता, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे या नहीं, उनकी शक्तियाँ कैसे बढ़ाऊँ। और मेरी छोटी मम्मी है, उनने मेरी और मेरी मम्मी के ऊपर जानलेवा हमला और मेरे पापा पे मोहिनी की है या नहीं, और वो दूर कैसे करूं गुरुजी। मेरे पापा मुझे लौटा दीजिए, मैं बचपन से उनके लिए बहुत। स्क्रीन पर देखें, हमने लिखा जिंद, रफ्तार जिंद, शक्ति का साधना, मुसलमानी शक्ति आप चाहती हैं, जिसे आप पति के रूप में चाहती हैं, क्योंकि वो आपके साथ निरंतर पति के रूप में ही रहता है, जो आपके साथ रिलेशन, संबंध, स्पर्श रखता है। जी आप चाहती हैं कि मेरी किसी पुरुष से शादी ना हो, मेरे जीवन में वो ही रहे। जी मसूल है ना? जी आपने किसी मजार से ये शक्ति प्राप्त की है, वो शक्ति निरंतर आपके साथ रहती है। कभी किसी एक लड़के से आपका लव हुआ करता था, वो लड़का किसी आपको मुसलमानी मजार पर ले गया था, वहां से उसने मोहिनी वशीकरण डाल अपने देवता आपके ऊपर चढ़ा दिए हैं। उसने नहीं किया, वहां से चढ़ गए हैं, वो आपको वहां मजार पर ले गया था, और इसलिए गया था कि शक्ति का साक्षात किसे कहते हैं, आपको इसलिए लगा गया था क्योंकि आपका घर वालों की तरफ मन ना हो, आपका किसी तरह डिस्टर्ब ना हो, आप हमेशा के लिए मेरी बने, और ईश्वर पर विश्वास हो या अल्लाह पर विश्वास हो, इसलिए वो एक मजाल ले गया था। वहां से उसने आपकी ब्रेन वॉश किया और आपके ऊपर मुसलमानी शक्ति चढ़ा दी, और वो वहां से एक जिंद प्राप्त हुआ उस मजार से। जी फिर उसको आपने, जिस लड़की को आप प्यार करते हैं, उसको आपने छोड़ भी दिया है, जी लेकिन वो जिंद उसी समय आपको सम्मिलित हो गया, आपके शरीर में आ गया, और आपके साथ समय समय पर ज्ञात कराने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बिस्तर पर हूं, मैं तुम्हारे भोजन में हूं, मैं तुम्हारे घूम रहा हूं, मैं तुमको जो फील करा रहा हूं वो मैं करा रहा हूं। तो आपको लगता है कि वो रफ्तार जिंद मेरे साथ रहेगा, वो जिंद मेरे साथ रहेगा, तो हमारे जीवन में बहुत सारी शक्तियां जागृत होंगी और दरबार भी चला सकते हैं, लोगों को जन सेवा कर सकते हैं। जी यही भाव है ना? जी चलिए आइए देखिए स्क्रीन पर, आपको ये शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया है, तो हम हटाने वाले होते कौन है? लेकिन संभवतः में ये आपके जीवन में रहने से अधोगति होना तय है, देवगति नहीं होगी। आप श्रीवास्तव कुल से हैं जी, आपकी मम्मी ब्राह्मण कुल से हैं जी, आपने प्यार मुस्लिम कुल में किया है जी, अब आप मुस्लिम संप्रदाय में रहकर एक जिंद के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो जो अपना अपना शौक है, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि ये आपको करना चाहिए। एक बेटी हो, हम तो चाहेंगे कि आपको अच्छा सद्बुद्धि आए, और मैं इसको दूर करा सकता हूं यदि आप चाहेंगे तो। आपके जीवन में एक अच्छा वर आए, अच्छा लड़का मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, हिंदू का धारी लड़का मिले, श्रीवास्तव कुल में मिले, ब्राह्मण कुल में मिले, वैश्य कुल में मिले, चारों वर्णों में कहीं भी मिले, तो ये अच्छा है। लेकिन आपको प्यार है, पूर्व जन्म की कोई कहानी जुड़ रही है, तो मैं नहीं कह सकता हूं। आइए, आपने दूसरा पॉइंट कहा कि हमारी चाची ने या ताई ने कुछ कराया है, तो सुनिए, स्क्रीन पे आप देख लीजिए, और इसके बाद मैं बता देता हूं। देखिए, आपके घर में आपकी ताई का नाम क्या है? ज्योति कुमारी गुप्ता। ज्योति गुप्ता। उनके पति का नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। भाई साहब खड़े हो जाइए, आप पढ़िए, ये चश्मा लगाइए, क्या लिखा है? ये लिखा है? कहां लिखा है? बैठ जाइए। साथ ही आपने अपनी पत्नी को त्याग रखा है, पत्नी में प्यार प्रेम नहीं है? बोलो हाँ या ना, माइक से बोलिए। नहीं है। आपकी जेब में भी एक पर्ची है, निकाल दीजिए, ऊपर निकल के आ जाएगी आपसे। आप ये आ गई, खोल दीजिए उसको। पर्ची दे दीजिए। सबसे पहले आपने 19 तारीख को आपने
लास्ट लिख के डेट डाल के आपने एक पर्चा लिखा है, वो दीजिए कहाँ है, जिसमें 19 तारीख का डेट का पर्चा लिखा है। आपको 19/2 दिख रहा है भैया? जी हाँ। आप सोच लो, जब मुझे तारीख पता है तो आपके विषय में पता। सादर नमन गुरुजी। समाचार इतने पढ़ेंगे तो हो जाएगा कल्याण, तनाव खत्म होगा, घर में सुख शांति होगी, पंडों का दाम 5 अवश्य करो। आप अपनी पत्नी को प्यार देना चाहते हो या नहीं? देना चाहते हो। और नहीं देना चाहते हो तो आपकी पत्नी बहुत दूर निकलने वाली है। पत्नी आई आपकी? नहीं आई सर। नहीं आई है। आपकी पत्नी आपके ही मित्र, आपके ही बीच का नमीन के साथ जाना चाहती है, उससे शादी करने की इच्छा रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि आप पत्नी का प्यार, पत्नी का भाव नहीं रख रहे हैं, और वो पत्नी आपके प्यार के लिए तड़प रही है। जब आप प्यार नहीं दे रहे हैं तो उसका दिमाग बाहर की ओर जा रहा है। तो आप क्या किसी नवीन को जानते हैं? नहीं जानता। नहीं जानते हैं। गुड़िया जानती है? पूछो। ये जानती है। माइक से बताइए, ये नवीन कौन है? जी जानती हूँ। नवीन कौन है? वो उनके साथ ऑफिस में थे, उनके सीनियर थे मम्मी के। पापा भी जानते हैं। समझ में आई? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि अपनी पत्नी को लेना चाहो तो अभी कैच कर लो, नहीं पत्नी आपसे बहुत दूर निकलने वाली है। नहीं बाद में मत कहना। लेकिन ये लड़की आपको बहुत प्यार करती है, आपके ही लिए जीती है, आपको ही याद रखती है, यहां तक कि मम्मी को भी छोड़ सकती है। लेकिन आप पत्नी को प्यार करते हो तो आप, अभी भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ले लीजिए, नहीं तो पत्नी नहीं मिलेगी। और जिस पर आपको डाउट है ज्योति पर, तो आपका शंका जिस पर है उससे दूर रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ज्योति ने कोई चक्कर कराया। यह बात सत्य है कि पर्चे में आया कि ज्योति नाम की व्यक्ति पर आपको शंका है, किसने कराया है। तो शंका वाले व्यक्ति से, किसी के प्रति भी शंका हो, उससे कई गुना दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो धोखा प्राप्त होता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, शंका वाले से दूर रहिए। ठीक है? ज्योति आपके लिए ठीक नहीं है और इसी के चक्कर में आप पड़े हैं। राइट? आपने ज्योति के चक्कर में तो अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो ना। माइक से बोलिए। जी हाँ। है? जी हाँ। धन्यवाद। जाइए। आपका शरीर निरोग रहेगा, धंधा पानी कारोबार उन्नति होगी, कर्ज मर्ज नहीं रहेगा, संपूर्ण परिवार निरोग रहेगा, घर में तनाव नहीं रहेगा। आशीर्वाद है आपके, यही प्रश्न है। जाओ। है? दरबार चला सकती हो। माइक से बोलो। चलाना चाहती हो तो मैं पंडों के शरण में आ जाओ ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मेरे मौकिल सही नहीं है मेरे लिए। मौकिल सही नहीं है। जो मौखिक नामक जो जिंद है जी सही, देखो हर शक्ति सही है। 50 भी बताते हैं, 50 भी दरबार चलाते हैं, जिंद भी चलाते हैं, खबीस भी चलाते हैं, ब्रह्म राक्षस भी चलाते हैं, ब्रह्म गौड़ भी चलाता है, और तो देवता भी चलाते हैं, नारसिंह चलाते हैं, बुंदेला चलाते हैं, दूल्हा देव चलाते हैं, हीरा भूमिया चलाते हैं, कारस चलाते हैं, हीरामन चलाते हैं, है ना, नीम वाले चलाते हैं, सब चलाते हैं। और इतने हनुमान जी भी उड़ते होते। रावण जब पुल बांध के राम जी जाते हैं लंका पार करके, सेना जाती है, उते रावण उसमें से चल के आता है, हनुमान जी उड़ के जाते हैं, उते कालनेम भी उड़ के जाता है। तो शक्ति दोनों के पास होती है, बस एक अधोगति वाली होती है, एक देवगति वाली होती है। तो देवगति से आपका कल्याण होगा, अधोगति से तुम नरक में जाओगे। बस जाइए। शक्तियां दोनों हैं, शक्तियां दोनों हैं। जिसको चॉइस, जैसे आपको आदमी लड़का पसंद नहीं है, आपको जिंद से ही शादी करना है, उसी के साथ रहना है, उसी को पत्नी के बन के रहना है, तो रहिए।